वॉइस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आई मीन हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। सबसे पहले हम एक चीज़ ये लिखना चाहेंगे, आप सब जानते भी होंगे, ये तो होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस आई हो तो मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, ये इसका काम है, जिसका प्रयोग आप लोग जानते हैं। मेरे लिखने का पर्पस आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें जो अब एक्टिव वॉइस को चलिए एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर। जैसे आई राइट सिंपल से पर समझते हैं। आई ईट अ मैंगो पे, ये हर लोग को पता होता है। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, इस पे समझेंगे। ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस, समझ जाए, ए बी का एक्टिव वॉइस और इसका पी भी लिखेंगे तो पैसिव वॉइस। देखिए यही जो बताए हैं सब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव के क्या होता है कि यदि इसमें इस सब्जेक्ट में पहले हम आप लोग को पता होगा कि आई जो होता है क्या होता है, ये एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, ये एक्टिव वॉइस का वर्ब होगा V1 और ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि एक कोई भी सेंटेंस हो कम से कम ये तो पता ही है कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मैंडेटरी होता है। और वर्ब जो ये वर्ब को अगर पढ़े मेनली फॉर्म के दो प्रकार के जो वर्ब होते हैं, जैसे हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया, इसी प्रकार इसमें होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब और सीधा इसका अपोजिट डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब इसलिए समझना जरूरी है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हो गए, जो ऑब्जेक्ट लिया गया है, जो लेता है, उसी को मतलब हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब इसका ये नहीं कि इसका इंग्लिश का कोई रूल नहीं होता है कि अब जो वॉइस में जो ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको चेंज नहीं किया जाए। जैसे देखिए मैंने इसके पहले वाले में भी बताया है कि मतलब कि कहा है सब्जी बेची जा रही है, सब्जी बेचने वाले में ऑब्जेक्ट ने सब्जी बेच रहे तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सेल्ड रहे हैं, करते तो बन जाते हैं। लेकिन मिनिमम हमें ज़्यादातर यही ध्यान देना है कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसी को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, चेंज करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों हुआ, ये इस पैटर्न पे रहता है तो एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव के में भी होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो उसको कैसे चेंज करते हैं, देखिए ये हमेशा याद रखना है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए ये तीर एरो का मतलब निकालें, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी आई अगर सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी बन जाएगा, और मी अगर ऑब्जेक्टिव केस में है और इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सेम सबके लिए वही फॉर्मूला। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। नॉर्मल जितना छोटा में हो मैं करना बताना चाहूँगा। मैं बोला था कि 4-5 वर्ड लिख के करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी पे। देखिए ये मैंगो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैंने क्या बताया कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव का
सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट। तो यानी ए मैंगो, मैंगो इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एंड उसके बाद पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं। देखिए ये लिखा है, तो पहले लिखा था ना आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। तो यानी ये जो जाएगा यहाँ पे अपना फॉर्म किस चीज़ का ले लेगा, मी, मी। और चूंकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव केस डालते हैं तो इसके किसी, क्योंकि ये जो कर्ता जो क्रिया पे ऐसे ऐसे पढ़ के सब पढ़ चुके रहता है, तो हमें बाय डालना होता है। इतना माइंड करें, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसी के साथ किसी के द्वारा ये क्रिया होगा, खाया जाएगा, इसको प्रभावित किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे बाय डाल देते हैं। यानी कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उसके पहले बाय डालेंगे, टू भी डाला जाता है, लेकिन वो आगे के रूल, हम जनरल रूल बता रहे हैं अभी। इसके बाद जो थर्ड पार्ट में हम स्पेशल रूल बताएंगे। तो जनरल रूल ये कहता है कि यदि हम ऑब्जेक्ट डालते हैं तो इसके पहले हमें बाय डालना होगा। उसके बाद वर्ब का कोई भी रूप, यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई भी रूप हो, हमें पैसिव वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तीसरा, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, ईटेन। इतना तो करने आ जाएगा मुझे लगता है। पहले तो बताया है ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। वर्ब का कोई भी रूप हो, क्यों नहीं इस एक्टिव वॉइस में, चाहे V1 हो, V4 हो, V3 हो, V2 हो, कोई फॉर्म ऑफ वर्ब हो, लेकिन इसी में हमको थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। तो बताइए थर्ड फॉर्म है ईटेन, इसका कह सकते हैं। आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा, मैंने बताया था कि ये कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो ईट का ईटेन है, तो आप कह सकते हैं कि है। लेकिन प्ले ऐसा होता है कि प्लेड, यानी प्लेड और प्लेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी प्लेड ही होता है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। तो इसको कैसे कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म है, तो मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। कोई भी थर्ड फॉर्म हो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा। यही हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए हम वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब हम चलते हैं, जो चीज़ें बताया था मैंने कि वो 4-5 वर्ड लिखेंगे, उससे हम ये पूरा वॉइस जो एक्टिव वॉइस जो जनरल रूल, इसको हम समाप्त कर देंगे। तो देखिए, यदि हमेशा हमको किस चीज़ का चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब पढ़े होते हैं। वर्ब का कोई रूप हो, थर्ड फॉर्म लाना है, तो इसी थर्ड फॉर्म के लिए मैंने जो स्टडी किया है उसको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यह V1 और V5 हमने लगाया यहाँ पे। V1 और V5 का मतलब, यानी कि जब भी यहाँ पे V1 हो या फिर V5 हो, तो इसके लिए क्या लिखना है हमें, इज, एम और आर, ठीक है। यदि यहीं पे एक्टिव वॉइस में वर्ब का वन फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब HV, हेल्पिंग वर्ब प्लस V1, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का पहला रूप हो, तो हमें क्या पुट करना होगा, बी। वही वर्ब का दूसरा रूप हो तो हमें क्या यूज करना होगा, वाज और वर। यहाँ पे बता दूँ, वाज और वर बोल रहा हूँ, तो वर सुन करके स्टूडेंट ने बोला सर आप गलत पढ़ रहे हो, वाज वेयर बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग भी बचपन में जब पढ़े थे, जब थोड़ा सा उसको पहले तो इसको क्या हमें नहीं पता था, तो वाज वेयर ही बोलते कि वाज वेयर का प्रयोग जानते हो। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में इम्प्रूव हुआ, जैसे ही जाना कि नहीं वाज और इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर बोलते हैं, तो यानी इसमें वाज और वर लगाएंगे। यही वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म हो, वर्ब का तीसरा रूप हो, तो हमें क्या लिखना होगा, बी। और पता है कि बी या तो ईडी लगता है लास्ट फॉर्म में, या फिर वही वर्ब का यदि V4 यानी फोर्थ रूप हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो बी के साथ क्या लिखना होगा, BI, बिंग, बी लिख करके और ING लगा देना होगा। याद रखिए, ये जो लिखे हैं वो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की तरफ, और ये जो है कहाँ जाए इंडिकेट कर रहा है, पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से कोई वर्ब फॉर्म पे बना हो, जब पैसिव में लाएंगे तो हमें ये चेंज करना है। अब आते हैं उस रूल पे जो बताया था कि कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो चेंज करना है, तो एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट कभी भी लिखेंगे उसके साथ बाय लिखेंगे। इसका कोई बहुत सारे ऐसे टू भी होता है, वो सब को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बताया ही तो इसमें करता हूँ बी, जो होगा मी। तो मी
ऑब्जेक्ट हुआ ना, क्योंकि यहाँ तो रूल पहले ही बता चुका कि आई के साथ मी, यानी कि जब सब्जेक्ट के केस ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, और मी जब ऑब्जेक्ट की से सब्जेक्ट की तरफ आता है तो आई बन जाता है, जैसे यहाँ पे होता है। तो मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे कैसे वॉइस बनाते हैं। तो ये तो दो चीज़ें समझ गए कि अ मैंगो जो इसका ऑब्जेक्ट है हमने सब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे ये जो इसका सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाई इसके साथ लिख करके। वर्ब का कोई भी रूप हो, हम बोले ही ये पैसिव वॉइस में पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई भी हो तो बताया था कि थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं लिखा जाता, वो थर्ड फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे का भी वजह जानते हैं कि प्लेड को प्लेड कुछ ऐसे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, उसकी पहचान नहीं है कि इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होना है तभी ये थर्ड फॉर्म में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब डालने के लिए तो वॉइस पढ़ रहे हैं, देखिए कैसे V1 हुआ तो V1 के लिए क्या लिखना है, V1 के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो V1 इसमें जाएंगे ना, ये वाला कंडीशन। यहाँ पे भी V1 है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे इज एम आर के सॉरी इज एम का साथ, मान लीजिए सेल के साथ होता है कि सेल रीड विल रीड होता है ना, उसके साथ लगेगा तो भी लगाएंगे अगर वो आता तो। लेकिन यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग वर्ब है तो क्या, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस V1, तो V1 की या V5 होता तो क्या लगाते हैं, इज एम आर। बता ही दिया कि अब जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डालेंगे हम इस आई के इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो हमारा सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हो चुका है, यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट। तो अ मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर वर्ब हो तो क्या लगाते हैं, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, तो V1 के लिए क्या लिखेंगे, इज। देखिए मैंगो इज ईटेन बाय मी, बन गया ना। कैसे, अब फिर से बता दे रहे हैं आपको, अब समझ भी गए होंगे कि कभी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करने का ये फंडा समझ गए। वर्ब का कोई भी रूप हो इसमें हमें थर्ड फॉर्म ही लिखना है, और उस थर्ड फॉर्म को लिखने से पहले उसके लिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब डालना ज़रूरी होता है, तभी हम उसका वॉइस कर पाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा इज, तो यहाँ पे मैंगो इज ईटेन बाय मी बना ना। अब देखिए अब फंसते कहाँ हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे तो हमने ईट डाला है और ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास एक वर्ब आ जाए कि आई एम ईटिंग अ मैंगो कंटिन्यूअस, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो मैं बोला था ना, बताया था ना, रिक्वेस्ट किया था कि 1-5 जो शब्द लिखेंगे इस पे वॉइस बन जाएगा। देखिए मैं कैसे मतलब बता रहा हूँ, समझने का थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ। अब बताइए यहाँ पे इज क्यों लिखेंगे, क्योंकि इज लिख दिए तब तो इसका भी बन जाना चाहिए ना, है कि नहीं। देखिए V4 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिए, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो बन गया ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये इज एम आर किसके अनुसार करेंगे, टेंस को शो करता है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो इज लगेगा, यहाँ पे इज। अब कहेंगे कि यहाँ पे आई का एम क्यों नहीं आ रहा है, एम कहाँ से आएगा, आई थोड़े ही कि एम आएगा। तो मैं बोला हूँ कि ऑब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट बन जाता है तब इसके अनुसार ना आएगा, लेकिन ये शो करना है क्योंकि यहाँ पे दूसरा टेंस भी समझ जा सकता है। यहाँ पे एम के साथ V4 लगा हुआ है तो ये कौन हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार अब कोई सिंगुलर रहता तो इज लगाते हैं, तो यहाँ पर रहेगा। मेन वर्ब को हम ध्यान देना है कि मेन वर्ब जो होता है इसके साथ V4 हो तो मेन वर्ब का V4 हो तो क्या लगना है, बिंग, तो BEING बिंग लिख दिए ना। यानी बिंग किसके लिए लिखे हैं, ये रहते हुए भी, क्योंकि हम V4 को सेम नहीं लाए हैं, इसको कोई भी एक्टिव वॉइस में फॉर्म हो, फोर्थ हो, टू हो, उसको हमने थर्ड पर्सन यहाँ पे थर्ड फॉर्म में बदलना है। इस थर्ड फॉर्म के लिए हमने यहाँ पे बिंग लिखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिंग लिखे। तो बिंग क्यों लिखे, क्योंकि वर्ब के फोर्थ रूप को यहाँ पे थर्ड फॉर्म में ला रहे हैं। यही ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो उसका वर्ब का, यहाँ पे हमें पैसिव में लाना है, तो इसी मेन वर्ब को हम चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म में लाएं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा क्या कि यहाँ पे ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी V4 को बदलने के लिए हम जो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं यहाँ पे V4 के लिए बिंग, तो वही होता है पैसिव। यही तो हमारा पैसिव वॉइस बदलना है एक्टिव से पैसिव, कि बिंग हमने किया और यहाँ पे लिख दिया इज बिंग ईटेन। अब बताइए, यानी ये चीज़ जान लीजिएगा कि यहाँ पे जो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा चलता है। यहाँ पे हैव होता तो हैव, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एकदम समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है
सोचते होंगे कैसे। देखिए अब मान लीजिए हमने लिखा आई हैव किल्ड अ लायन। बताइए, पहले हम आप लोगों से जानना करेंगे, ट्राई करेंगे। ये क्या होता है? आई सब्जेक्ट हो गया किसका? एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया। ये पैसिव का एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? पढ़ ही लिए हैं, सब्जेक्ट में लाना है। और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये तो समझ में आई है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। ये हमेशा याद रखना है, आई का मी। तो यहाँ पे मी, और क्या बोला हूँ कि मी जब लिखेंगे यानी आई के साथ जो हमने मी लिखा उसके पहले उस बाय को लिखेंगे। यानी जब ऑब्जेक्ट एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हमें साथ में रखना है। और वर्ब का कोई भी रूप हो, ये वर्ब का कौन सा रूप है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब लिया है। तो क्या लिखे यहाँ पे? के किल्ड लिख दिए। अब इसके लिए देखिए, अब कहेंगे कि यहाँ पे इसका अलायन आएगा ना, क्योंकि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना होता है, अलायन। अलायन। अब क्या बोला हूँ, यही चीज़ें ध्यान देना है कि ये तो हम मेन वर्ब के लिए बताए हैं ना जी। यदि मेन वर्ब में V1, V5, V2 ऐसे रहे तो हमें इसके रूप को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखे हैं, तो यहाँ पे जो हैव लिखेंगे, हैव का फॉर्म हमेशा रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट है। आपको पता है कि ये परफेक्ट टेंस है, तो टेंस को हमेशा शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। ये वॉइस के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे अ लायन है, तो मैंने बता दिया कि अब जो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, चाहे जो भी वर्ब डालेंगे, ये ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट लाइज के अनुसार, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या होगा? हैज होता है ना, कि सिंगुलर नाउन होता है लायन हैज ना, अ लायन हुआ हैज। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो भी हम इसे थर्ड फॉर्म में बदलना है। देखिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म को जब बदलना है तो थर्ड फॉर्म में लिखे हैं, तो इसके लिए हमें क्या लाना होगा? यहाँ पे भी थर्ड के लिए क्या लिखना है? बीन। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बीन, थर्ड फॉर्म। देखिए, अ लायन हैज़ बीन किल्ड बाय मी, बनता है ना इस प्रकार से। यानी जो भी फंडा कमाल है सब हम लोग का, V1, V2, V3 सब इसी का कमाल है, इसी से बनता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी वर्ब रहता है, यहाँ पे एम, जैसे इसको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए वर्ब का दूसरा आ जाए एट, आई एट, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं अच्छे से। फिर से एग्जाम्पल से जब तक से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगी। आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। एन एप्पल क्या है? आ जाएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे एन एप्पल क्यों लिखे हैं? क्योंकि पैसिव वॉइस का ये तो था एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या है कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमें पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में लाना होता है। तो एन एप्पल ला दिए, और यहाँ पे इसके जो सब्जेक्ट है आई ईट एन एप्पल में, आई जो सब्जेक्ट है इसको पैसिव में इसका ऑब्जेक्ट लिख दिए मी। और बोला हूँ कि ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपको बाय के साथ लिखना है। वर्ब का कोई भी रूप हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसको भी हमको थर्ड फॉर्म में बदलना है, तो इटेन होता है, इटेन। अब क्या बोला था? यही जो मेन वर्ब को आप रूप में एक्टिव से जो पैसिव में बदलेंगे, तो मैं हमेशा ध्यान देना है कि ये किस रूप को बदल रहे हैं? वर्ब के सेकेंड फॉर्म को, या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा। तो वाज वर के जगह पे हमने क्या डाला? यहाँ पे इटेन है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो अब जो हम वर्ब बोला, ये भी बताए हैं कि अब जो चूंकि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार ये सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? वाज लगेगा। यानी एन एप्पल वाज ईटेन बाय मी। समझे? यानी कोई भी हमारा फंडा क्या है कि जो मेन वर्ब को बदलते हैं एक्टिव से पैसिव में, इसके लिए हमेशा ध्यान रख लेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस में V1 हो, V5 हो, तो V1 के साथ और V5 के साथ अगर हो तो उसको हम यहाँ पे एक्टिव से जब पैसिव में थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। देखिए यहाँ पे V2 हो, अब V2 को हम थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके लिए एक स्पेशल वर्ब डालते हैं
वही वह स्पेशल वर्ब को जो हम समझ गए कि किसके साथ याद कर लिए 5 लाइन, कोई भी हम बना सकते हैं। और एक चीज़ है मैंने बोला था यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया हो टेंस कर, जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल लिखा हुआ है, सेम पता ही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाना है, ला दिए। वर्ब का कोई रूप हो हमें थर्ड फॉर्म बदलना ही है। फिर से एक बार बदल लेते हैं, बार बार करके घबराना नहीं है कि बार बार एक ही बोल रहा हूँ, हमेशा बोलने से वो माइंड में गड़ जाती है। देखिए फिर इसके एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ना, यहाँ पे एन एप्पल लिखेंगे, एन एप्पल। उसके बाद एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ के साथ लिखना है, बोलिए बोलिए, हाँ बाई के साथ ऑब्जेक्ट लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखना है कि वर्ब का जो मेन वर्ब है क्या है, ईटिंग। वर्ब में फोर्थ रूप, यानी कि आप देखिए फोर्थ रूप को आपको किस में बदलना है, थर्ड फॉर्म में, क्योंकि कोई भी फॉर्म हो यहाँ पे यहाँ फोर्थ ही तो इसको हमको थर्ड में बदलना है ना जी। तो थर्ड का क्या होता है, ईट का, ई टेन, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म। और बताया हूँ कि थर्ड फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आएगा अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब लेगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो ये भी यहाँ पे एन एप्पल लिखे हैं, तो डाउट है ना कि हम क्या बताए थे कि एन एप्पल लिखेंगे यानी जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टेंस के अनुसार वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अनुसार हमेशा रहेगा। देखिए आई के साथ एम होता है तो एम नहीं ना लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पता है कि अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चलता है, तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज होगा। अब इज ही क्यों होगा, क्योंकि एम इज आर प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट के सिंगुलर के लिए इज होता है। तब तो कह देंगे ना कि यार सर जी तब तो हो गया, क्योंकि आपने तो बोला है कि थर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पे हमने बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आ गया है। नहीं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस शो कर रहा है इसके अनुसार, ये कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट का है। लेकिन अब जो हम जबरदस्ती ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे फोर्थ इज कंटिन्यूअस में इज एम का साथ फोर्थ फॉर्म लगता है, हमें इसका थर्ड फॉर्म डालना था। तो थर्ड फॉर्म के लिए स्पेशल हम बोले हैं ना कि जब भी यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब होगा एक्टिव वॉइस का पैसिव में लाएंगे तो इसके लिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। तो बताइए V4, देखिए V4 लिखा हुआ है, V4 के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब डालना है, बिंग। यहाँ पे क्या डालेंगे, बिंग, यानी एन एप्पल इज बिंग ईटन बाय मी। ये बन के आपका पैसिव वॉइस रेडी हो गया। यानी कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार इसका टेंस शो करने के लिए लगेगा ही, हमेशा याद रखना है। और वर्ब का यहाँ पे कोई भी रूप हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब V1 V5 हो, बिना हेल्पिंग वर्ब का तो इज एम आर लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 रहे, देखिए जैसे इसको भी सोल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे आई के साथ से लगता है, लेकिन करंट में अब विल ही कर दिया गया है। I will eat an apple, I will eat an apple। अब देखिए will लिखा हुआ है ना, will कोई टेंस नहीं पढ़ना है, कोई टेंस में जब केवल इसी में वर्ब को पहचान करनी है। यहाँ पे will है तो यहाँ पे will के साथ चलेगा ना हमेशा फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, an apple will, an apple will। अब देखिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बोले ये तो टेंस के अनुसार चलेगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है बस ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब बदल के लिखते जाएंगे। फ्यूचर में तो फ्यूचर, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट, पास्ट में तो पास्ट, इसका हमेशा चलेगा। लेकिन ये जो ईट लगाए हैं V1, अब V1 हेल्पिंग वर्ब के साथ, देखिए V1 यहाँ पे है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला बदल रहे हैं, तो क्या लिखना है हमें, B। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B, यानी एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। यही रहा, यानी थोड़ा सा ऐसे बताने पर आसान लगता हो सकता है मैं अच्छे से समझा ना पाया हूँ, पर ये जरूर कहता हूँ जो मेरा मतलब समझाने का है वह समझ चुके होंगे तो बता देंगे। बस मेरा मतलब यही है कि इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका हेल्पिंग वर्ब सेम आता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। वर्ब का जो मेन वर्ब है, ये सारे जो है मेन वर्ब के एक्टिव वॉइस में अगर V1 हो V5 हो तो इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 हो तो B लगा देना है। कब, जब थर्ड फॉर्म चेंज करते हैं तब। V2 हो तो उसके साथ वाज और वर लगाना है, कब, जब V2 को यहाँ पे थर्ड फॉर्म में लाते हैं तब। V3 को अगर थर्ड फॉर्म में लाते हैं तो यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्मूला बिंग लिख देंगे, और V4 लाते हैं तो V4 के लिए बिंग लिख देंगे। और कभी भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इसके साथ बाय लगा करके लिखेंगे।
अब जो वर्ब लगेगा यहाँ पे हमेशा इसके अनुसार अकॉर्डिंग लगेगा कि ये सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर लेगा, पुलर होगा तो पुलर लेगा, परंतु टेंस के अनुसार ही लेगा। फ्यूचर में तो फ्यूचर वाला लगेगा, पास्ट वाला आता तो पास्ट वाला वाज वर्ब लगता, प्रेजेंट का तो EJMR लगता। लेकिन ये जो स्पेशल हमें थर्ड पढ़ रहे हैं, इसी पांचों रूल को आप खाली बस कुछ ना पढ़िए, ना स्ट्रक्चर ना कुछ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, वर्ब को पहचानिए कि कौन सा रूप है, रूप के अनुसार यहाँ पे थर्ड फॉर्म डालिए कोई भी हो। और इसी जो चेंज कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव में ध्यान देना है कि एक्टिव में कौन सा वर्ब है, उसको पैसिव में लाना है हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो वो लिखने वाला केवल लिख दीजिए, बाकी आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ये रहा मेरा जनरल रूल जो मैंने स्टडी किया था, मेरे को लगा कि मैं थोड़ा समझा सकता हूँ, यदि समझ में आई हो तो उसके लिए मैं थैंकफुल रहूँगा। बाकी लाइक से और सब्सक्राइब मैं कोशिश करता रहता हूँ, इससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाने से। और अगर एक चीज़ भी आप सीख पाएँ तो मेरा इसके सौभाग्य होगा कि हमने शेयर किया। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।